तो मिस्टर यॉन ए बी सी, अब देखिए डी पार्ट 0.5 ग्राम सैंपल डिकेज टू इतना इन 8 days. व्हाट इज द हाफ लाइफ? मेरी बात समझ आई? जी अब देखिए सर, इसमें थोड़ा सा आपकी फंडामेंटल केमिस्ट्री लगने वाली है। ये जो आपको यहाँ दिया हुआ है ये है मोलर मास 201 ग्राम पर मोल। बेटा बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। मोलर मास हमें क्यों ज़रूरी है सर? मैं 2 मिनट लगाइए तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में मोलर मास की डिस्कशन मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि मोलर मास जो है वो है 201 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब मैं 6 × 10⁻23 न्यूक्लियाई जो है मेरे, वो मुझे मिलेंगे 201 ग्राम में। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। मैं वो 6.023 इंटू 10 और वो सब 22 इंटू 10⁻23 नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको 6 × 10⁻23 लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ आई सर? नहीं नहीं आई? समझा तो बात समझिए सर, अगर आपके पास 201 ग्राम है, इस एलिमेंट का 201 ग्राम है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो 6 × 10⁻23 होंगे। इतने न्यूक्लियाई होंगे आपके पास। अब हमें ये मोलर मास के तामझाम में हम किस लिए फंस गए? क्योंकि हमारे पास जो है वो 0.0788 ग्राम्स है। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो 6 × 10⁻23 होल अपॉन 201 इंटू 0.0788। बेटा नहीं बात समझ में आ रही? समझा सर। तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कितने न्यूक्लियाई आपके बनते हैं। डाउट आ रहा है आपको? नो डाउट। पक्का? यस सर। तो इतने न्यूक्लियाई आपके, इतने जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके इस सैंपल में हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ 201 डिकेज टू 0.0788 ग्राम इन 8 days। हमारा जो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो चलता है वो चलता है ऐसे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस और माइनस लैम्डा टी। मेरी बात समझ आई? जी ये सर। ये जो है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। और ये जो एन नॉट है ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? समझा सर। अब एक बात याद रखिए, ये जो आप लिखा आपने, इसको उसी टाइम कैलकुलेट करने मत बैठ जाइए। क्यों कैलकुलेट करने मत बैठिए, अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आपको लॉजिक तो समझ आ गया ना कि ओके मैंने सर। जी इसको न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर दिया? ये तो समझ आ गया ना? जी सर। उसी तरह आपको अभी मैं समझा देता हूँ कि आपने कैलकुलेट क्यों नहीं करना। देखिए ये मैंने, ये वाला जो 0.0788 है इसका मैंने न्यूक्लियाई बना दिया, ये न्यूक्लियाई रिमेनिंग है। न्यूक्लियाई थे कितने, कितने से शुरू किया था? वो था 0.5 ग्राम। तो वो 0.5 ग्राम, अगर इसमें इतने हैं तो 0.5 ग्राम में कितने होंगे? 6 × 10⁻23 अपॉन 201 इंटू 0.5। रेवम जी नहीं समझ में आया? डाउट आ गया? समझा सर। नहीं सर, समझा। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है ये रिमेनिंग है, मतलब एन टी, और ये जो है ये आपका इनिशियल है। माय फ्रेंड नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस और माइनस लैम्डा टी, देखिए क्या होने वाला है आपके साथ। ये न्यूक्लियाई है, तो ये जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई कौन सा है? सॉरी, वो ये वाला न्यूक्लियाई है, ये वाला जो रिमेनिंग है। तो ये होगा 6 × 10⁻23 अपॉन 201 इंटू 0.0788। और ये जो एन नॉट है
वो ये वाला एन नॉट है। रेयन समझ आ रहा है, नींद आ रही है? समझ 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 201 इंटू 0.5 इंटू ई रेस और माइनस लैम्डा टी। अब मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि उसको कैलकुलेट मत करना बिल्कुल, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से दोनों साइड से कैलकुलेट हो गया। मिस्टर और नहीं समझ में? समझा। सो यू कैन वेरी वेल राइट दिस। ये जो इक्वेशन है इसमें दो इट इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज मेंशन्ड, बट यू कैन वेरी वेल राइट दिस एज 0.0788 इज इक्वल टू 0.5 इंटू ई रेस और माइनस लैम्डा टू लैम्डा टी। सर नींद आ रही है? नहीं सर, समझा। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोक लीजिए। नो डाउट सर। अब ये देखिए ये इक्वेशन यहाँ लिखी है। मैं इसको 2 मिनट इसको रेस्ट करने देता हूँ। हमें आपसे जो जो हमने पहले किया वो फिर से मैं आपके सामने एक बार फिर से करके दिखा दूँ। वैसे तो ए बी सी पार्ट में हम कर चुके हैं, बट फिर से देख लीजिए। ये एन टी अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस और माइनस लैम्डा टी। इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस और लैम्डा टी इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन टी। रेम जी नींद तो नहीं आ रही? नो सर। तो लैम्डा टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी। रेम जी क्लियर है? यस। लैम्डा आपको पता है 0.693 अपॉन टी हाफ है। अब जी ये सर। लैम्डा है, इसके अंदर मैं 0.693 टी हाफ इंटू टी इज इक्वल टू लॉग एन नॉट अपॉन एन टी लिख देता हूँ। रेवंत जी नहीं समझ में आया बिल्कुल? समझा सर। ये इतना तामझाम मैं कर क्यों लाऊं? इतना इसलिए इतना तामझाम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो टी हाफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा 0.693 इंटू टी अपॉन लॉग ऑफ एन नॉट अपॉन एन टी। ये जो टी है ये मुझे दिया जा रहा है 8 डेज है। मेरी बात समझ आई? जी सर। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से आपको ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए ये जो इक्वेशन मैंने पकड़ी थी, जो मैं आपको बोला था कि यार इसको मैं 2 मिनट होल्ड पे डाल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है ये इससे मुझे ये जो वैल्यू चाहिए एन नॉट अपॉन एन टी। ये देखिए ये मेरा एन नॉट है, ये मेरा एन टी है। ये एन नॉट सॉरी ये जो है ये मेरा एन टी है, और ये जो है ये मेरा एन नॉट है। तो एन नॉट की वैल्यू और एन टी की वैल्यू मैं ऑलरेडी मेरे पास है, जो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मैं आपको वैल्यूज डाल के दिखा देता हूँ यार। ये आ जाएगा 0.693 इंटू टी। टी जो है वो किसके इक्वल है? टी इक्वल है इस क्वेश्चन में 8 डेज के इक्वल, 8 अपॉन लॉग एन नॉट अपॉन एन टी की जो वैल्यू है। एन नॉट जो है वो मेरा इनिशियल सैंपल कितना था? 0.5 ग्राम। और एन टी जो है वो मेरा जो सैंपल है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 0.0788। मिस्टर रेवन डाउट है? नो डाउट। सर देखिए एक इस क्वेश्चन में एक जो वन ऑफ द थिंग्स विच माइट ट्रबल यू इसकी इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वन ऑफ द थिंग्स विच माइट ट्रबल यू, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वन ऑफ द थिंग्स विच माइट ट्रबल यू इसकी जो हमारे पास न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला में यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आता है। बट मैंने आपको ये करके बता दिया है बिकॉज आपका जो ग्राम है, ग्राम ऑफ द सेम एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ ग्राम बेसिकली सेम ही मान सकते हैं आप। सर बात नहीं समझ आ रही? समझा। यही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था ना कि ये देखिए ये वाला जो फैक्टर है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ये देखिए ये वाला जो फैक्टर है ये तो दोनों साइड से ऐसे ही कैंसिल हो जाता है। मेरी बात समझ आई?
तो जी सर। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये आप इसको एंटी ले सकते हैं और ये जो है इसको आप एन नॉट डायरेक्टली ले सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? जी सर। दो दो दिस इज इन ग्राम एंड दिस इज इन ग्राम, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कन्वर्जन करने के बाद भी आप इसी की वैल्यू उठा के ले सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। आई होप आपको फंडा समझ आ गया। जी सर। जी। वो क्वेश्चन करेंगे तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ओके, तो खैर जो भी है, ये कैलकुलेशन आपके सामने, ये 0.5 ग्राम था या 0.0788 रह गया कितने टाइम में? 8 डेज में। हाफ लाइफ आपको निकालनी है, ये फॉर्मूला आपके सामने, ये फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ डाल दी, ये सामने आपकी सारी वैल्यूज़ डाली हुई हैं, और इसको तामझाम करके जो फाइनली जो टी हाफ है वो 3 डेज के इक्वल आ जाएगा। याद है कोई डाउट? नो डाउट। ओके, तो ओके ओके फिर से